लगभग 600 ईस्वी पूर्व में उत्तर भारत में 16 राज्य यानी कि महाजनपद था। लगभग 600 ईस्वी पूर्व में उत्तर भारत में 4 राज्य अधिक शक्तिशाली थे। वो इस प्रकार है: मगध, कौशल, वत्स और अवंती। आधुनिक बिहार का पटना और गया जिला तथा शाहाबाद का कुछ हिस्सा क्षेत्र मगध साम्राज्य का भाग था। आज के तिरहुत प्रमंडल में सबसे प्रबल राज्य लिच्छवी था। इसका राजधानी वैशाली में था। काशी जनपद की राजधानी बनारसी था। आज के पूर्वी उत्तर प्रदेश में कौशल जनपद था तथा इसकी राजधानी श्रावस्ती में था। शकियों का कपिलवस्तु गण्यराज्य कौशल जनपद में था। इसका 2 राजधानी था, कपिलवस्तु और लुम्बिनी। वत्स जनपद की राजधानी कौशाम्बी में था। अवंती राज्य की 2 राजधानी उज्जैन तथा महिष्मती था। बिंबिसार मगध की गद्दी पर 544 ईस्वी में बैठा। मगध का सबसे प्रतापी राजा बिंबिसार था। इसकी राजधानी गिरिब्रज या राजगृह में था। इसका संबंध हर्यक वंश से संबंधित है। बिंबिसार ने अंग राज्य के चंपा बंदरगाह को जीता था और अपने जीवन के अंतिम काल में बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया था। बिंबिसार ने मगध पर 52 वर्षों तक यानी कि 544 से 492 ईस्वी पूर्व तक शासन किया। बिंबिसार की मृत्यु बिंबिसार के पुत्र अजातशत्रु ने उसकी हत्या कर दी, क्योंकि वे स्वयं गद्दी पर बैठना चाहते थे। वह समय 492 ईस्वी पूर्व बताया जाता है। अजातशत्रु का विवाह कौशल के राजा प्रसेनजित की पुत्री ब्रजा के साथ हुई तथा इसका पुत्र यानी कि अजातशत्रु के पुत्र का नाम कुनिक था। पाटलिपुत्र नगर की स्थापना मगध के राजा अजातशत्रु ने की थी। ये जैन धर्म का अनुयायी था। अजातशत्रु के शासनकाल में पहला बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था। अजातशत्रु ने 492 ईस्वी पूर्व से 460 ईस्वी पूर्व तक मगध के गद्दी पर शासन किया, लेकिन भारतीय इतिहास में अजातशत्रु का नाम पितुहंता की लिस्ट में आता है। अजातशत्रु की मृत्यु के बाद मगध राज्य की गद्दी पर अजातशत्रु का पुत्र उदयभद्र या उदयन था। ये मगध पर 460 ईस्वी में 444 ईस्वी पूर्व तक शासन किया। हर्यक वंश का अंतिम शासक नागदशक था, जो उदयभद्र का तीसरा पुत्र था। हर्यक वंश के समाप्ति के बाद मगध पर शिशुनाग वंश का शासन स्थापित हुआ। इस वंश के संस्थापक शिशुनाग थे। शिशुनाग के बाद मगध की गद्दी पर कालाशोक या कारकवन गद्दी पर बैठा। कालाशोक के शासनकाल में ही बौद्धों की दूसरी संगति हुई। ये संगति वैशाली में हुई। शिशुनाग वंश के अंतिम शासक नंदिनी वर्धन था। इस वंश की समाप्ति के बाद मगध पर नंद वंश का शासन स्थापित हुआ। नंद वंश की स्थापना महापद्म नंद ने की थी तथा इसका अंतिम शासक धनानंद था। जब सिकंदर महान ने भारत पर आक्रमण किया था, उस समय मगध पर नंद वंश के अंतिम शासक धनानंद थे। जय हिंद, जय भारत।